मरने के बाद आमतौर पर किसी इंसान को दुनिया में नई जिंदगी मिलने का तसव्वुर मौजूद नहीं है, लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जिनके साथ बिल्कुल ऐसा हुआ। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मगर पैट्रिक चार्नली इस वाक्य की एक जिंदा मिसाल हैं, जो कि प्रोफेशन के लिहाज से एक कामयाब कॉरपोरेट लॉयर थे। आराम को टाइम वेस्ट करना समझते थे और मुसलसल कामयाबी का पीछा करने पर यकीन रखते थे। लेकिन मेहनत का ये असूल उनके लिए उस वक्त जानलेवा साबित हुआ जब 2021 को कोरोना वबा के दौरान सिर्फ 39 साल की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक हुआ। वो शाम किसी भी आम दिन जैसी थी और वो घर में सोफे पर चिप्स खा रहे थे, लेकिन अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़े। एक जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से उनका दिल अचानक ही बंद हो गया था। 40 मिनट तक तिब्बी एतबार से वो मुर्दा रहे, लेकिन उनकी अहलिया ने हिम्मत न हारी और वो मुसलसल सीपीआर करती रहीं। पैट्रिक की 9 साला बेटी और 7 साला बेटे ने भी मदद करने की कोशिश की। मेडिकल टीम पहुंची तो उनकी इब्तदाई कोशिशें नाकाम रहीं। ऐसे में उन्होंने आखिरी कोशिश के तौर पर पैट्रिक को एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगा दिया। पैट्रिक की बीवी को भी अब ये शक होना शुरू हो गया था कि वो मर चुके हैं। फिर मौजज़ाती तौर पर पैट्रिक का दिल दोबारा से धड़कना शुरू हो गया, लेकिन पैट्रिक 7 दिन तक कोमा में रहे। कोमा से उठने के बाद वो एक ऐसे शख्स बन चुके थे जिन्हें एक दिमागी बीमारी की वजह से नज़र, याददाश्त और जिस्मानी कमज़ोरी के मसाइल का सामना था। लेकिन पैट्रिक के मुताबिक अगरचे वो पहले की तरह काम नहीं कर सकते थे, उन्हें महसूस हुआ कि अब वो अपने ताल्लुकात और ज़िंदगी को ज़्यादा वक्त दे सकते हैं। हाल ही में पैट्रिक ने एक पॉडकास्ट की होस्ट एमा बार्नेट से बात की और कहा कि अगर उन्हें पुरानी ज़िंदगी का मौका मिले तो भी वो बदलना नहीं चाहेंगे। पैट्रिक का ये सफ़र आसान नहीं था। वो बताते हैं कि जब वो कोमा से बाहर निकले तो उनको पहली चीज़ जो याद है वो ये कि वो अंधे थे। बेनाई मुतासिर हो जाने की वजह से उन्हें चार्ल्स बोनेट सिंड्रोम का भी सामना रहा, जिसमें दिमाग अचानक बेनाई खो जाने की वजह से खाली जगह को फिल करने की कोशिश करता है, लेकिन मुतासरा शख्स को अजीब से तजुर्बात होते हैं। इनमें से चंद पैट्रिक के मुताबिक खौफनाक थे, लेकिन कुछ हैरानकुन तौर पर खूबसूरत भी थे। उनके दिल की सर्जरी भी हुई, जिसके बाद ऐसे ही एक एक्सपीरियंस के दौरान उन्हें यकीन हो गया कि एक अमरीकी नर्स उन्हें कत्ल करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन कुछ तजुर्बात ने उन्हें सुकून भी दिया। एक लम्हे में वो स्विट्जरलैंड पहुंच गए, जहां उन्हें बर्फ से ढकी हुई चोटियां दिखाई दे रही थीं। उनकी बेनाई तो वापस लौट आई, लेकिन डॉक्टरों को मालूम हुआ कि बेनाई मुतासिर होने की वजह दिमागी चोट है। इसी तरह उनकी याददाश्त भी मुतासिर हुई। घर वापस लौटने के बाद ही पैट्रिक को मुकम्मल तौर पर अपनी बदली हुई जिंदगी का अंदाज़ा होना शुरू हुआ। थकावट की वजह से उन्हें अपनी एनर्जी सोच समझ कर यूज़ करनी पड़ती थी। वो कहते हैं कि मैं फिर कभी ताज़ा दम नहीं उठा, हर सुबह थका हुआ ही जागता हूँ और दिन गुजरने के साथ साथ ये कैफियत और बुरी होती जाती है। पैट्रिक को ये भी एहसास हुआ है कि अब उन्हें किसी चीज़ की परवाह या फिक्र नहीं रही। ये डिप्रेशन नहीं था, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें पैट्रिक को महसूस होता था कि वो वक्त के साथ तैर रहे हैं और उनके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है। मेडिसिन्स और दीगर तरीकों से उन्हें किसी हद तक मदद मिली और एक एक्सपर्ट ने तजवीज़ किया कि वो इस ज़िंदगी पर अफसोस का इजहार करें जो वो खो चुके थे। पैट्रिक को अपनी अहलिया और बच्चों के लिए अफसोस होता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो ऐसे जी रहे हैं जैसे वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद पैट्रिक इस ज़िंदगी को तरजीह देते हैं। अब वो एक मुसन्निफ़ हैं और कहते हैं कि ज़िंदगी का लुत्फ़ हासिल करने के लिए उनके पास वक्त होता है। उनका कहना है कि वो एक स्लो ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि और कोई चारा नहीं है। लेकिन वो इसके लिए शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि उन्हें चीज़ों की खूबसूरती पहले के मुकाबले में ज़्यादा नज़र आती है।